Hi friend, this is Keshav from exam.com and welcome in the first lecture of indefinite integral। इस पहले लेक्चर में हम indefinite integral को रिवाइज करेंगे, आपके वेरियस फॉर्मूलाज और indefinite integral के मेथड्स और स्ट्रेटजी क्या होती हैं वो हम पहले लेक्चर में देखेंगे। आप इस लेक्चर के नोट exam.com/12726 पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का पहला लेक्चर, जिसमें हम रिवीजन करेंगे। तो पहली हमारी हेडिंग है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो पहले हम इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखेंगे। इंटीग्रल इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स व्हेन डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन। तो ये जो है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको इंटीग्रेशन कहने के कारण डिनोट जो आपको रिप्रेजेंटेशन है उसका आई से करते हैं। जैसे आई को हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं तो ये वाला साइन इसमें यूज किया जाता है। ये डिफरेंशिएशन की एक रिवर्स टेक्निक्स है। मतलब अगर कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया है जो डिफरेंशिएबल है एक्स के लिए, और उसको डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव लेट अस सपोज जी एक्स आ रहा है, तो जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स होगा वो आपका एफ एक्स आएगा। तो इसको समझने का एक रिवर्स मेथड भी है। हम लेट अस सपोज y इक्वल्स टू कोई फंक्शन एफ एक्स लेते हैं, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये क्या आएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो सिंपल अगर हम इसका दोनों तरफ, अब ये जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस सी। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी करते हैं, क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐड करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स टेक्निक्स ही है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंटीग्रल की वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में आपको बोला हुआ है सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। मतलब अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और आपको अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो आप उस कांस्टेंट को उस इंटीग्रेशन के बाहर ले जाकर इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो आपका इक्वल ही आएगा। मतलब आपको इंटीग्रेशन 2x² फाइंड करना है, x² dx फाइंड करना है, तो आप या तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करने के बजाय आप 2 इसके इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए और x² dx फाइंड कर लीजिए। सेम जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, अगर आप 2x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट हमेशा वो आपका बाहर आ जाता है, तो dy बाई dx इंटू x²। तो सेम जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, सेम वैसे ही प्रॉपर्टी है। हम हमेशा जो हमारा कॉमन टर्म होगा हम उसको बाहर ले लेंगे। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है f1x प्लस माइनस f2x प्लस f माइनस f3 होगा। ये f3 f4 इंटू f5 इक्वल्स टू f1 dx f प्लस माइनस f2 dx f3 dx f4 dx। मतलब अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं f1 या f2, हम इनका कंबाइंड इंटीग्रेशन कर दें या हम इनका एक एक करके इंटीग्रेशन करें, वो सेम ही चीज होती है f2 ऑफ x। ये जो फॉर्मूला था सेम आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा होगा कि अगर आप x² प्लस x² इसका डिफरेंशिएशन कर दें अलग अलग, या सिंपल 2x² ऐड करके उसका डिफरेंशिएशन कर दें, वो दोनों बराबर आएंगे। सेम प्रॉपर्टी जो है वो हमारा इंटीग्रेशन भी फॉलो करता है। तो अगर
कभी भी ऐसा फंक्शन आए कि आपको साथ में इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, तो आप सिंपल उसको अलग अलग करके, हर फंक्शन को अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट कर दें। आपकी पहली हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड वाली पे चलते हैं। इफ एफ, जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है आपको वो जी एक्स दिया हुआ है, देन एफ एक्स ए प्लस एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू जी प्लस बी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपको क्या कहना चाह रही है, आपको इंटीग्रेशन एफ एक्स का जी एक्स प्लस सी दिया गया है और आपको बोला गया कि अगर हम ए एक्स प्लस बी का कुछ फाइंड करें डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/a और g ऑफ ए एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो जी एक्स आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो x के मल्टीपल में जो कांस्टेंट है, इसी चीज का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a और जो भी फंक्शन होगा। तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट आपके मल्टीपल में आते हैं, जो भी ax का कोई भी कांस्टेंट है तो वो मल्टीपल में आते हैं, इंटीग्रेशन में सेम कांस्टेंट आपके डिवाइड में आ जाएंगे। मतलब अगर आपको 3x दिया है और यहाँ पर आपको a की जगह आपको 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पूरे फंक्शन को 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो जो कांस्टेंट आप x के जो भी कोफिशिएंट थे, वो जो भी आप डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में लेते थे, वो यहाँ पर सारे डिवाइड में आ जाएंगे। तो जब इस प्रॉपर्टी को जब हम क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जब भी x का मल्टीपल होगा तो सिंगल x का मल्टीपल अगर हम इसमें रिप्लेस करें तो वो जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं आपका फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूले। जो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़े थे, जिनको याद करना, रिमेम्बर रखना था आपको, इसी तरह सेम डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आता था, x टू दी पावर का n का n x टू दी पावर n माइनस 1। सेम जो इसका डिफरेंशिएशन आता है वो कैसे आता है, x इसमें पावर कम होती थी और इसका कोफिशिएंट आगे आता था, इसमें पावर एक बढ़ जाएगी और जैसे कि मैंने पहले बताया इसके पहले की जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई में आती थी डिफरेंशिएशन में चीजें, वो अब आपकी डिवाइड में आ जाएंगी। तो अब ये वाला इसका इंटीग्रेशन है, ये चेक कैसे करेंगे, सेम जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा x की पावर n आना चाहिए। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन n+1 तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका xn+1 का। क्या आ जाएगा, xn+1, n+1 बाहर अपॉन n+1 हमारा ऑलरेडी नीचे था, xn+1 -1, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक माइनस होता था। तो ये -1 से ये -1 कैंसिल आउट हो गया, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया x की पावर n। तो ठीक है, हमने सही किया है। मतलब तो जो भी आपका इंटीग्रेशन करके जो भी फॉर्मूला आए, आप उसको चेक करने का क्या मेथड है, आप वापस उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और वो वापस सेम वही आना चाहिए जैसे हमने जिस फंक्शन का वो इंटीग्रेशन करके निकाला था। अब सेकेंड आपका है, अगर आपको ax प्लस बी की पावर n दी हो तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन का, इसका कैसे आएगा, सेम अप्रोच से इसका इंटीग्रेशन आएगा। जो पावर है वो आप डिवाइड में आ जाएगी, एक प्लस बढ़कर ऊपर इसकी पावर एक बढ़ जाएगी और जो x का कोफिशिएंट है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब आप अगर फॉर्मूला आपको रिवर्स चेक करना है तो आप सेम इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, n+1 नीचे आ जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये केवल ax की पावर n रह जाएगा। फिर ax का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, तो a ये इस वाले a से ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू दी पावर 1/x। 1/x का क्या आता था, log x। ये देखिए फॉर्मूले ये कहीं और से नहीं आ रहे हैं, ये सेम डिफरेंशिएशन से ही आ रहे हैं।
जैसे हम log x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या आता था, हम लिखें dy बाई डी एक्स, लॉग डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू x। तो सेम अब dy बाई डी एक्स इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx इक्वल्स टू log x। तो ये सारे फॉर्मूले इसी टेक्निक से आ रहे हैं। तो अब क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। सेम इसी पैटर्न से ये ax प्लस बी का आ जाएगा। जैसे मैंने बताया अब ax प्लस बी जब भी x की पावर 1 में है तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो log आएगा, तो log ax प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट है वो आपका 1/a में। फिर इसी तरह से 1/a² माइनस x² का क्या आएगा आपका 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें कि log a प्लस x a माइनस x सही है या नहीं, उसका क्या मेथड है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो हम डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेम फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। दूसरा आपका है 1/x² माइनस a², तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है। बस आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर a² माइनस x² है तो जो आपका ऊपर आएगा वो प्लस आएगा, अगर x² माइनस a² है तो नीचे आएगा। आप इसमें माइनस बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, आपने याद कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² क्या आता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो अगर आपका उल्टे का फॉर्मूला निकालना तो सिंपल आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो आपको क्या आएगा a² माइनस x², सिंपल माइनस। अब इसमें कॉमन लिया तो आप जो इधर वाला जो माइनस था वो इधर चला जाएगा, इधर जब माइनस ले जाएंगे तो लॉग में जो चीजें होती हैं वो पहले आप लिख लेंगे log x माइनस a माइनस log x प्लस a। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जो x प्लस a है वो पहले आ जाएगा, मतलब log x प्लस a पहले आ जाएगा, log x माइनस a बाद में आ जाएगा। तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं जिसमें ऊपर आपका माइनस वाला टर्म आता है और उसको आप माइनस करके दूसरा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर जो आपका थर्ड आपका सिक्स्थ जो आपका फॉर्मूला है वो 1/a² माइनस x² dx। आपको इंटीग्रेशन इसका क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, यहाँ पर आपका x होना चाहिए, लाइक दैट 1/4 माइनस x² का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर x² वेरिएबल है, तो इसका क्या आ जाएगा, हम इसको लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस x² का इंटीग्रेशन। ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ये 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो जब भी कोई भी क्वांटिटी हो आप उसको a का स्क्वायर रख लीजिए। यहाँ पर अगर 2 ही दिया होता तो हम स्क्वायर कर लेते, तो आपका जो आंसर आता वो x अपॉन 2। तो इस तरीके से सेम अगर इसमें माइनस बाहर दिया हुआ है तो आपका कॉस का ये फॉर्मूला बनता है। अगर 1+a² x² दिया हुआ है तो आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का बनता है। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्क्वायर अपॉन x², आप tan इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन जानते ही हैं x² प्लस a², तो tan वाले में और cot sec और cosec इनमें 1/a आते हैं। 1/a जहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर x है तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो 1/a के साथ वो फॉर्मूला आपका आएगा 1/a tan इनवर्स x, माइनस हमने कर दिया तो 1/a cot इनवर्स x। फिर इसी तरह से जो sec का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था sec का जो डिफरेंशिएशन आपने जो पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा 1/x x² माइनस a²। अब क्योंकि x ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये एक 1 पावर है, ये दूसरी पावर, तो x की जो पावर 2 हो गई, तो आपका 1/a के साथ आएगा 1/a x sec इनवर्स x अपॉन a। फिर दूसरा सेम माइनस लगा के हम 1/a cosec इनवर्स x अपॉन x माइनस ये कर देंगे।
फिर आपका चलिए 8th फार्मूला देखते हैं। 8th एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, 1/x² माइनस √x² माइनस a²। आप इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो सकते हैं साइन वाले फॉर्मूले से। मैं आपको साइन वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ। साइन वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 1/a² माइनस x²। जो हमारा कांस्टेंट था वो पहले था। इस वाले जो फंक्शन है ये वाला, इसमें हमारा जो कांस्टेंट है वो a² बाद में है। सेम इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले में कांस्टेंट जो हमारा टर्म है वो बाद में। तो कांस्टेंट टर्म जब भी बाद में आए तो सेम वो लॉग का फॉर्मूला बनता है। इस लॉग का ये वाला जो आपका जो जब, तो अभी फिलहाल आप ये सारे फॉर्मूले रिमेम्बर कर लीजिए। जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम वहां पर इनकी वेरियस ट्रिक्स देखेंगे कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब आप वहां पर सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो यही आएगा। फिलहाल आपको फॉर्मूला चेक करने के लिए आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हैं। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/x प्लस x² माइनस a² स्क्वायर रूट, ये आपका लॉग का हो गया। फिर इसके अंदर वाली क्वांटिटी का 1 प्लस इसके स्क्वायर रूट का जो आपका आ जाएगा 2x² माइनस a², ऊपर आपका 2x आएगा। यानी आपका आंसर आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया x² माइनस a² प्लस x अपॉन सेम जो टर्म है वो नीचे भी है, x² माइनस a² अपॉन x² माइनस a²। ये वाला जो बच गया था ये आ गया, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। आपका जो फाइनल आंसर बचा वो x² माइनस a²। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन करने पर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आना चाहिए। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो आपकी ये वाली क्वांटिटी आ गई, मतलब आपका फॉर्मूला सही है। इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, वो वाली चीज हम ट्रिक वाले लेक्चर में देखेंगे। अब हम पैटर्न से दूसरा वाला फॉर्मूला भी इसका देख लेंगे। दूसरा वाला आपको इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² इक्वल्स टू log x प्लस, ये आपका प्लस होगा क्योंकि ये वाला प्लस है, जैसे भी साइन यहाँ होगा वो साइन सेम ही यहाँ होगा, ये x के प्लस में आएगा। तो x² प्लस a² प्लस c आएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है, नेक्स्ट आपका है ये पूरे का स्क्वायर रूट a² माइनस x² dx। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x। इस वाले फॉर्मूले को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप याद ना करें, या हो सके तो आप जैसे ही ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला याद होता जाएगा। लेकिन इसको हम एक टेक्निक्स आती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उस वाली अप्रोच से ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो एग्जाम में आप उस तरीके से भी ये तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, सेम उस आप इंटीग्रेशन की टेक्निक को यूज करते हुए। लेकिन अगर आपको रिमेम्बर करना है तो आप कर सकते हैं इसको याद भी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ डिस्कस है करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उल्टे चलते हैं जैसे हम डिफरेंशिएशन के चलते हैं। डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉज, तो कॉज का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉज का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आता है। डिफरेंशिएशन में जब हम कॉज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है माइनस साइन। तो अब जब माइनस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा कॉस, माइनस साइन का माइनस इधर ले आए तो साइन का जो डिफरेंशिएशन आता है वो माइनस कॉस, कॉस का जो साइन का जो इंटीग्रेशन आता है वो माइनस कॉस, कॉस का जो इंटीग्रेशन आता है वो साइन। टेन का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, लॉग कॉस एक्स या लॉग ये आपका उल्टा हो गया, लॉग सेक एक्स मॉडुलस ऑफ होल का मॉडुलस आएगा आपका, होल का मॉडुलस प्लस सी, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये इसमें 1/cos में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा लॉग सेक एक्स का मॉडुलस प्लस सी।
नेक्स्ट कॉट का अगर आप करें इसी तरह के तो आपका आएगा log sin x या माइनस log cos x। sec का इंटीग्रेशन आपका आएगा log sec x tan x। सेम इसी पैटर्न से हम करते जाएंगे। तो cos का आपका आ जाएगा log cos x माइनस cot x। जैसे tan का जो डिफ्रेंसिएशन होता था वो sec स्क्वायर आता था, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x आएगा। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x आएगा। जैसे sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x आता था, इसी तरीके से sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x आएगा। cos x cot x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x आएगा। सेम इसी बेसिस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले चलते हैं। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e टू दी पावर x ही रहता था, तो सेम e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही रहेगा। बाकी जो मल्टीपल पावर्स हैं उसके बीच में या x की कुछ भी कोफिशिएंट है या कुछ भी है, वो आप जैसे उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आता था, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो आपको डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है इसमें। जैसे a टू दी पावर x का जो आपका डिफरेंशिएशन आता था वो a टू दी पावर x का क्या आता था, a टू दी पावर x log a। तो सिंपल a टू दी पावर x, ओ सॉरी ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन। तो a टू दी पावर x log a का आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा ax। तो केवल a टू दी पावर x के लिए a टू दी पावर x का क्या आएगा, आपको केवल a टू दी पावर x का निकालूं मैं तो आएगा आपका ax अपॉन log a, ये dx। तो इस टेक्निक से ये वाला भी आ जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से जो कोफिशिएंट है उसका वो 1/, में आएगा और log बेस ही a। तो ये वाले फॉर्मूले सारे डिफरेंशिएशन से ही, अब अगर आप उल्टे कर देंगे तो आपके सारे फॉर्मूले उसी से आते हैं। नेक्स्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है डिफरेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन से मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के लिए जो हम यूज करते हैं। तो पहला और मोस्ट पॉपुलर मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको अगर दिया हुआ है fx, इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है gx, और आपको एक सपोज दैट इस फॉर्म में आता है और आपको एक इंटीग्रेशन ऐसे कुछ दिया हुआ है कि fx hx एक फंक्शन है, फिर h डैश x भी दिया हुआ है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन भी उसी में दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी में दिया हुआ हो तो आप उस वाले अंदर वाले जो फंक्शन को t एज्यूम कर सकते हैं और t करके उसमें पुट कर सकते हैं। देखिए मैं अपनी बात जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन दिया हो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है, और सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, और आपको 2x इसमें मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, मतलब ये कोई फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो आप सिंपल क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वेरियस अप्रोच हो सकती है, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लिया, यहाँ पर dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या किया, 2x dx अपॉन dt। t का है t के रिस्पेक्ट में 1, तो आपका आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt, मतलब 2x dx को हमने पूरा पुट कर दिया dt। तो ये x को t माना था, इसको dt माना था, ये हमारा आ गया, मतलब ये वाली जो पावर है सिंगल आ गई। अब t की पावर इसमें 1 है, तो x की पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन n प्लस 1, इसका आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। t की वापस हमने वैल्यू रख दी x की पावर 4 अपॉन 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसको और भी हम तरीकों से कर सकते थे, लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना कि जब भी उसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो आप उस वाले फंक्शन को सिंपली t मान लें, t एज्यूम कर लें, और फिर उसकी इंटीग्रेशन की जो मेथड है वो अप्रोच करें। तो ये था हमारा एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट मेथड जब आपको डिफरेंशिएशन उसका दिया गया है। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको बताए हुए कि अगर एफ एक्स की पावर n है और आपको एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो आपको अगर आप सिंपल रिमेम्बर करना चाहें तो आप रिमेम्बर भी कर सकते हैं
या fx को आप t मान लें तो ये t टू दी पावर n आ जाएगा, और फिर t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। t की जगह वापस हमने fx रख दिया तो fx टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। हमने fx को t माना तो f डैश x dx इक्वल टू dt आ गया। आपका इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, उसका 1 अपॉन टी का हो गया लॉग मॉडुलस ऑफ टी की जगह हमने fx रख दिया। इसी तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें अगर आपको फॉर्मूले आप रिमेम्बर भी कर सकते हैं, या जैसे आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आप उसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली हमारी कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट होती है। जब भी आपको एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा हो तो आप एक्स को ए टेन थीटा एज्यूम करें और ए कॉट थीटा और ए हाइपरबोलिक टेन थीटा। ये हाइपरबोलिक टेन थीटा को एज्यूम करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल ए टेन थीटा एज्यूम करें। ए टेन थीटा एज्यूम क्यों करें, ताकि ये जब आप ए टेन थीटा इसको एज्यूम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए बाहर आ जाएगा, सेक 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ताकि ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी पावर स्क्वायर में हो जब भी आपकी, तो आप एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा एज्यूम करें। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम अगर माइनस दिया है तो आप एक्स को टेन साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं, ए साइन थीटा। सेम ये वही सब्स्टिट्यूशन है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, तो सेम उसी पैटर्न पे चलते हैं। बस अगर इसमें ए दिया क्योंकि कांस्टेंट यहाँ होता है तो हम कांस्टेंट के साथ उसे एज्यूम करते हैं, ए साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं या ए कॉस थीटा एज्यूम कर सकते हैं। फिर ये वाला जो आपका पैटर्न है एक्स प्लस माइनस एक्स ए स्क्वायर, आपको एक्सप्रेशन जो भी इसके अंदर है इस चीज को पूरे को टी एज्यूम करें और टी करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। हम जब आपको ट्रिक्स वाला लेक्चर और जब मस्ट टू प्रॉब्लम बनाएंगे तब हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ। फिर फोर्थ वाला आपका है 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 2x करके कुछ भी दिया हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके दिया हो तो आप इसमें ए टेन थीटा एज्यूम करें। क्यों? क्योंकि ये जो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। फिर आपको अगर 1 अपॉन एक्स प्लस ए टू दी पावर इस तरीके से कुछ दिया हो तो आप इसको अपॉन में ले जाकर उस पूरे को टी एज्यूम करें। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो, आप फिर वही चीज है कि एक्स ये वाली चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो जब भी ऐसा हो तो आप इसमें ए सेक थीटा एज्यूम करें। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर आप यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बनेंगे तो वो फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो वो साइन के लिए ही फॉर्मूला बन सकता है, ये सेक के लिए। अब सेम अगर आपका ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा को एज्यूम कर सकते हैं ताकि ए कॉमन ले लें और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाए और उसका फॉर्मूला हम 1 के साथ कॉस को सिंप्लीफाई करके उसको कैंसिल आउट कर लें। सेम इसी तरीके से कुछ और सब्स्टिट्यूशन भी हैं। मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ तक तो सारी चीजें याद ही होनी चाहिए। सेम ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है आप इसमें भी x को ए स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर सकते हैं, या इसमें भी आपको इस तरह से एज्यूम करें ताकि ये कोई फॉर्मूला बन जाए। कैसे एज्यूम करेंगे हम, ए आपको इसमें x इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा आप एज्यूम कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेम अगर सिंगल पावर हो, ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, अगर आपको सिंगल पावर दी हो तो आप सिंपल टेन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर लें जब प्लस में सिंगल पावर दी हो। अगर प्लस लगा हुआ है और सिंगल पावर है एक्स की तो आप क्या करें, टेन स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से एज्यूम कर लें ताकि वो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का बन जाए फॉर्मूला। फिर सिंगल अगर सब्सट्रैक्शन में है तो आप
एक्स सब्सट्रैक्शन में है तो आप साइन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर सकते हैं, या ए सब्सट्रैक्शन में है तो आप सेक स्क्वायर थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो ये नीचे वाले तीनों प्लस आपके ऊपर वाले सारे आपको याद होने चाहिए, या आप कॉमन सेंस से भी लग सकते हैं कि जब भी एक्स स्क्वायर होगा तो आपको ए प्लस में जब भी होगा तो आपको टेन थीटा एज्यूम करना है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप प्लस में दिया हुआ है तो टेन स्क्वायर थीटा अपने आप से एज्यूम कर लें। अगर स्क्वायर है तो साइन थीटा ले लें, अगर स्क्वायर नहीं है तो खुद से साइन स्क्वायर थीटा ले लें, और इसी तरीके से फिर आप सारे एजम्पशन कर लेंगे। तो ये वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आपको काम पड़ेंगी। तो अब वापस आते हैं, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन थे कुछ जो आपको करने होते हैं। नाउ है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी जब भी आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट्स में दिए हो तो आप एक फंक्शन को अगर टी मान के वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में टी मान के अगर उसे एज्यूम करके सॉल्व हो रहा है तो आप टी एज्यूम कर लें और फिर उसको इंटीग्रेट कर लें। देखिए, अगर आपको इस समय ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही तो मैं फिर वही कहूंगा कि जब हम ट्रिक वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें हम बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमने मेथड लगाया, वेदर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज किया और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किया या इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से किया। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मेथड था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपको मल्टीपल में दो फंक्शन की मल्टीप्लाई में आ जाए। हम डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन होते थे तो हम उनका f1 और f2 होते थे, उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते थे? पहले हम करते थे कि f1 को ऐसे लिख लिया, f2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, f2 का डिफरेंशिएशन प्लस f2 को ऐसे लिख लिया, f1 का डिफरेंशिएशन कर दिया। यही चीज अगर आपको इंटीग्रेशन में दी हो कि f1 डॉट f2 तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए इंटीग्रेशन बाय उस मेथड को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। तो इसको अप्रोच करने की क्या मेथड है? हमने फर्स्ट इसको अप्रोच करने के लिए हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे प्लस दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन dx। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। पहला वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, उसका इंटीग्रेशन पूरे का। तो ये पहले फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन जो आप एज्यूम करेंगे वो उसमें आपको कुछ देख कर एज्यूम करना होता है, क्योंकि आपको सेकेंड फंक्शन का आप देखेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ रहा है। तो सेकेंड फंक्शन हमेशा ऐसा एज्यूम करें ताकि जो इंटीग्रेशन हो उस फंक्शन का वो इजीली हो जाए। डिफरेंशिएशन तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन कई बार फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली नहीं हो पाता, जैसे log x इंटू एक्स है। तो अगर आपने इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, तो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, तो आप log x का जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आप उसको प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स में यही मेन होता है कि आप किस टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, ना कि ये कि आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप log को फर्स्ट फंक्शन मान लें तो फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, डिफरेंशिएशन log x का 1/x सिंपल आ जाएगा। लेकिन अगर आप log x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन टिपिकल हो जाएगा और आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं जो आपको कौन सा फर्स्ट मानना है, कौन सा सेकेंड मानना है, उसका एक रूल होता है आईलेट। आईलेट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो आपको हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन मान के चलने हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन आप याद रखिए वो जिसका डिफरेंशिएशन हो, सेकेंड फंक्शन आपका वो जिसका इंटीग्रेशन हो। तो आप फर्स्ट फंक्शन ये या कहें कि आप सेकेंड फंक्शन इन्हें ना माने, हमेशा इन्हें फर्स्ट फंक्शन ही माने। इनवर्स कोई भी फंक्शन आ गया, इसका आप इंटीग्रेशन इजीली नहीं कर सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा इसे फर्स्ट फंक्शन माने। लॉग के जितने भी फंक्शन है इसे फर्स्ट फंक्शन, या कोई बड़ा सा अलजेब्रिक फंक्शन है उसे फर्स्ट फंक्शन माने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
इनको आपको प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट फंक्शन मानना होता है। तो सेम अगर आपका डिफरेंशिएशन उस प्रॉब्लम का, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, इंटीग्रेशन इजी हो तो आप उसको मान सकते हैं सेकेंड फंक्शन। लेकिन अगर आप एक माइंड में अपनी अप्रोच बताना चाहें तो आप आइलेट्स से जा सकते हैं कि पहले इनवर्स को, अगर इनवर्स नहीं दिया हुआ तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मांगेंगे, अगर लॉग नहीं दिया तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, अगर अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरह से आप इन सबको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को एज्यूम करके मान सकते हैं। इस मेथड में बस आपका जो मेन चीज होती है वो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को एज्यूम्पशन ही मेन होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी आपको पार्शियल फंक्शन का मतलब आपको पता ही है, जो इंटीग्रेशन में हम जब पार्ट्स कर लेते हैं अलग अलग, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी, इस तरीके से जो पार्ट हम डिवाइड कर लेते हैं उसको मेथड को हम पार्शियल फंक्शन कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज जैसे अगर आपको कभी आ जाए कि आपको 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है। आप इसको क्या करें, दो फंक्शन में तोड़ लें। आप एज्यूम कर लें a एक्स माइनस 5 प्लस b एक्स प्लस 1, और इसका पार्शियल जो फ्रैक्शन से जो मेथड होता है उससे आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। लेट अस अज्यूम, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि a की वैल्यू 1 आती है और b की वैल्यू 2 आती है। तो हम इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दें, फिर वो सॉरी इंटीग्रेशन कर दें। फिर इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 का आएगा एक्स माइनस 5 लॉग साइन एक्स, प्लस इसका आ जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 1 का मॉडुलस। तो इससे आप फर्दर सॉल्व कर लें। ये मैंने कोफिशिएंट एज्यूम करे हैं, फिलहाल हम यहाँ पर सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको अप्रोच बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे यूज किया जाए, कैसे इस तरह के क्वेश्चन अप्रोच करे जाए। तो ये वाला जो मैंने मेथड था वो पहले बताया। अगर सपोज आपको कभी आ जाए 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 इसके फैक्टराइजेशन करने को, तो आप इसको फैक्टराइज करके कैसे लिखेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको लिखेंगे a एक्स प्लस 1 पहले पहली पावर प्लस b ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, या स्क्वायर से ज्यादा पावर आ जाए 3 आ जाए तो आप 3 पावर तक जाएं, 1 प्लस एक्स की पावर 3। तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर ये वाला, तो ये वाला जो मेथड था वो आपको ये वाला मेथड है। फिर तीसरा मेथड है ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। आप थोड़े से ध्यान से देखें तो ऊपर एक्स की पावर ज्यादा है, नीचे एक्स वो सॉरी ऊपर जो एक्स की पावर वो कम है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा है, इसमें भी डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा है, इसमें भी डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा है। तो ये मेथड तभी यूज करें जब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा हो, तब उसे फैक्टराइज कर लें। तो सेम पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स अगर हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करें? फिर सेम मेथड वही है कि आप ए बी सी ले लें ऊपर और इसे सॉल्व कर दें। फिर दूसरा मेथड है, अगर नीचे पावर 3 है ऊपर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है मतलब नीचे की पावर ज्यादा है, तो अभी भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। सेम पहले x माइनस बी का बनाएंगे, फिर x माइनस ए का बनाएंगे, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर का बनाएंगे। अगर 3 होता तो फिर हम 3 तक ले जाते। फिर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। अब इस वाली प्रॉब्लम में हम थोड़ा ध्यान से करना होगा। ध्यान से क्या करना होगा, आपको ये वाली जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर नहीं बनना है, एक्स माइनस बी करके कुछ नहीं बनना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, कभी जरूरी नहीं है आपको हर बार फैक्टर बन ही जाए। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ये दो रूट्स को मिला के कुछ बनी होगी, मान लिया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को मिला के कुछ बनी होगी। तो जब भी आप इसे सॉल्व ना कर पाए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के टर्म में ना लिख पाए, तो आप क्या करें कि ए और जो पहला एक्स माइनस ए है प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपकी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस तरीके से इसे लिखें। अगर आप इसको अलग अलग फर्दर आप एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में लिख रहे हैं तब तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, फिर आप इसको सब में अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है तो आप बी एक्स प्लस सी
यहाँ पर x के मल्टीप्लाई को रखकर आपको उसे सॉल्व करें। तो ये वाला जो मेथड है वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। जब भी आपको नीचे पावर ज्यादा हो और डिवाइड में कोई फंक्शन दिया हो, तब उस टाइम इस फंक्शन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है, तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आप सिंपल, बहुत इजी हो, सेम जैसे हमने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कुछ भी डिसाइड किया था उसी तरीके से आप कर सकते हैं। बस लॉग वाले को फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन माने और इसको दूसरा फंक्शन माने। दूसरा, अगर आपको g डैश x दिया हुआ है या डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो उनके जो डिफरेंस इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आते हैं वो लॉग के फंक्शन आते हैं। इस वाली जो चीज को हम क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू क्लासेस इंटीग्रल। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। इसे आप करने के लिए या तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या आप इसे याद भी रख सकते हैं। याद कैसे रखना है कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x हो और आपका कोई फंक्शन f(x) दिया है प्लस f डैश ऑफ x दिया है, मतलब e टू दी पावर x लिखने के बाद f(x) है प्लस f डैश ऑफ x है, तो इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो इसका सीधे इंटीग्रेशन हम f(x) e टू दी पावर x f(x) लिख सकते हैं। जो आपका आंसर है वो ये है। फिर सेम इसी तरीके से अगर आपका कोई फंक्शन जो दिया है वो इस तरीके से दिया है f(x) प्लस x f(x), इस तरीके से कोई फंक्शन दिया है तो आप इसका इंटीग्रेशन पूछा है, मतलब f डैश, सॉरी, तो जो इसमें जो x है वो f डैश के साथ है, इसमें जो e की पावर x है वो आपकी बाहर है। तो अगर इस तरीके से कोई दिया या इस तरीके से दिया, अगर इस तरीके से दिया तो आपको इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है वो f ऑफ x आ जाता है। सेम अप्रोच अगर हम अप्रोच से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, सिंपल f ऑफ x को हम t मानेंगे और f डैश x हमारा f डैश x dx आपका dt हो जाएगा। उस मेथड से आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट रिमेंबर भी रख सकते हैं कि इस तरह का फंक्शन हो। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एनडीए में आ जाते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। आप लंबी चौड़ी जो एक्सप्रेशन है वो लंबा चौड़ा सा दिया होगा, ऐसे जैसे आपको इंटीग्रेशन करना बहुत खतरनाक सा हो, तो आप ये देख लें कि e टू दी पावर x का तो नहीं है या कहीं x इंटू f डैश ऑफ x का तो नहीं है, सॉरी g डैश ऑफ x का तो नहीं है। तो अगर आप ये देख लें और ये ऑब्जर्व कर लें तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं और आप लेंथी कैलकुलेशन से बच भी जाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन से भी अप्रोच करेंगे, वो जब हम ट्रिक वाला लेक्चर करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन दिया गया तो आप कैसे डील करेंगे। तो टाइप फर्स्ट का एक है आपको किस दिया हुआ है x माइनस 2, इसके अंदर आपको दिया हुआ है x माइनस 3 एंड 4 माइनस x। इस तरीके के इंटीग्रेशन को डील करने के लिए क्या है, आप x की जगह सेम जैसे आपको अल्फा, जो आपका अल्फा है वो सेम रहेगा, ये वाला जो टर्म है वो जो टर्म है ये सेम है जो टर्म आपको बाहर दिया है। तो x की जगह आप अल्फा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा पुट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो इस टाइप पर एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पर थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व हो रही है और उसको हम रूट्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइप हमारा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रह रही है और हम उसको रूट्स के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं और आपका बाहर कुछ टर्म ax प्लस बी टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम x इक्वल्स टू ax प्लस बी को 1/t एज्यूम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर x भी होता केवल, सपोज दैट v इक्वल्स टू 0 होता और आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है dx ax अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो भी हम x को सिंपल x को 1/t एज्यूम कर लेते। मतलब अंदर क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट में और बाहर लीनियर कोई फंक्शन दिया हुआ है, लीनियर कोई इक्विटी लिखी हुई है, तो आप बाहर वाले को 1/t एज्यूम कर लें और उसे सॉल्व करें। ये वाली जो है इसमें अंदर भी लीनियर है और बाहर भी लीनियर इक्वेशन है,
तो जब भी ऐसा हो कि अंदर लीनियर इक्वेशन हो बाहर लीनियर इक्वेशन हो, तो आप अंदर वाले को टी स्क्वायर एज्यूम कर लें। टी स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये 3 अप्रोच है। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो तो आप 1/t एज्यूम करें। जब आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो अंदर स्क्वायर रूट के और बाहर भी वही हो तो आप उसे टी स्क्वायर एज्यूम करें। जब आप वो सॉल्व हो जाए और इस तरीके से हो तो आप ये चीज एज्यूम करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले वेरियस मेथड्स थे। कुछ और मेथड्स हैं। टाइप नंबर 4 हम देखें। अगर आपको dx, अब पहले हमने देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर हो स्क्वायर रूट के, अब हम देखते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर हो स्क्वायर रूट के तो भी आप अंदर वाले को टी स्क्वायर एज्यूम करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर है और लीनियर इक्वेशन अंदर है, तो आप तो उस केस में भी आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी स्क्वायर एज्यूम करें। नेक्स्ट है आपका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके अंदर है स्क्वायर रूट के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बाहर है, तो आप कैसे इसे डील करेंगे। तो ये इस तरह का अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया, तो अगर ये बाहर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रही है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से, तो आप बाहर वाली इक्वेशन सॉल्व कर लें और फिर जब आप बाहर वाली लेटर सपोज a/x-2 b/x-2 करके ये सॉल्व हो रही है, इसे हमने अलग कर लिया तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। मतलब अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके अंदर हो गई और बाहर लीनियर इक्वेशन हो गई। तो हमने इसका क्या मेथड पढ़ा था, जब अंदर क्वाड्रेटिक हो जो सॉल्व ना हो और बाहर लीनियर इक्वेशन हो तो हम उसे 1/t एज्यूम करते हैं बाहर वाले को और उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो उसे सॉल्व हो गई हो तो भी आप उसे 1/t एज्यूम कर लें। या अगर आपको नहीं बन रही है, वो कुछ ऐसा दिया है जो आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन आपके x के टर्म्स हैं जो 0 हैं, तो भी उस केस में भी आप x को 1/t रखें। यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ये चीज सॉल्व हो रही है, तब सॉल्व करके हम x-2 करके कर रहे हैं तो पूरे टर्म्स को हम 1/t एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये चीज सॉल्व नहीं हो पा रही तो हम x को 1/t ही एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये चीज सॉल्व हो रही तो हम पूरे चीज को 1/t एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि सॉल्व नहीं हो पा रही है तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ x को 1/t एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और अक्सर ही एनडीए में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको सारी फॉर्म मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। dx dy/dx आपको पूछा हो 1+2 sin स्क्वायर x का, या cos स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। मतलब आपका साइन में स्क्वायर हो या कॉस में स्क्वायर हो, आप हमेशा याद रखिए उसको sec स्क्वायर x से डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर हो तो 1 - cos स्क्वायर x तोड़ लीजिए और sec स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें हम करेंगे 1+2 1 - cos स्क्वायर x, आपका dx आ जाएगा 3 - 2 cos स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec स्क्वायर x अपॉन ये आपका आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x - 2। क्यों, अब बेनिफिट क्या होता है sec स्क्वायर x एज्यूम करने का, आपने sec स्क्वायर x ऊपर रखा, फिर 3 sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x, मतलब 3 tan स्क्वायर x प्लस आपका फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 - 2 आपका आ जाएगा 1। अब आप tan स्क्वायर x को t एज्यूम कर लीजिए, आपका sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा। तो ये वाला जो sec स्क्वायर x आ जाता है वो हमेशा sec स्क्वायर x dt में आता है, ये हमेशा dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपकी 3t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन करके कोई इक्वेशन बन जाएगी। इस चीज को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जब भी आपको साइन या कॉस दिए हो और वो स्क्वायर में हो, जब भी उनकी पावर 2 हो, तब आप उसको sec स्क्वायर x से डिवाइड मल्टीप्लाई करके डील करें क्वेश्चन को और वो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या है, अगर साइन कॉस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल पावर में हो, अगर सिंगल पावर में हो तो आपके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले होते हैं, साइन को आप रखें हाफ टेन एंगल वाले फॉर्मूले में। साइन का जो फॉर्मूला है ये डिवाइड साइन है आपका,
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम लिख लेंगे sec स्क्वायर बाई 2, तो 2 tan x/2 अपॉन sec स्क्वायर x/2। फिर सेम tan t को हम tan x को t मान लेंगे और इसे कैसे भी करके हम सेम ऊपर ले आएंगे और sec स्क्वायर x dx को dt में जूम कर लेंगे। तो जब भी एक सिंगल पावर में हो तो आप इसको tan x के हाफ एंगल में चेंज कर लें और उसे t एज्यूम करें। ये वाला जो केस है, ये ऊपर वाला केस ही हमारा बन जाएगा a प्लस बी साइन एक्स, ऊपर वाला केस ये, बस यहाँ गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो सिंगल पावर है साइन एक्स कॉज एक्स में, तो हम साइन एक्स कॉज एक्स के इसमें फॉर्मूले पुट कर देंगे और उस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी मल्टीपल 2 पावर हो तो आप sec स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और जब भी सिंगल पावर हो तो आप उसके sin x cos x के रिस्पेक्टिव फॉर्मूले। नेक्स्ट आपकी टाइप 3 है, अगर ऊपर sin x cos x हो और नीचे sin x cos x हो तो आप उस वाले फॉर्मूले से tan के भी फॉर्मूले पुट करके जा सकते हैं, या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से बना लीजिए कि आपका एक a इंटू डिनोमिनेटर आ जाए प्लस b, इसका डिफ्रेंसिएशन करके आप आ जाए। जैसे इस वाले फॉर्म का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 अपॉन sin x 2 sin x माइनस cos x प्लस n। अब ये वाला फॉर्म देखिए, केवल इसी sin x cos x के लिए ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि sin x cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेम उसका उल्टा होता है। sin x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका cos x होता है, और जो cos x का होता है वो माइनस sin x होता है। तो सिंपल आप पहले तो इनको एक पावर में इस तरह फैक्टराइज कर लें कि आपको एक कोई पावर आ जाए डिनोमिनेटर, प्लस इसका जो डिफ्रेंसिएशन है डिनोमिनेटर का वो इस तरह से एडजस्ट करें कि वो न्यूमरेटर के जैसे आ जाए, b इंटू आपका डिफ्रेंसिएशन इंटू डी आर। मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में तोड़ लेंगे तो आपकी कोई इक्वेशन आ गई। अगर हमने इसे सॉल्व किया तो मान लिया आ गया 2 इंटू डिनोमिनेटर 2 sin x माइनस cos x, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस b की वैल्यू आ गई -1 इंटू डी वाई ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर जो आपका आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस समथिंग। तो अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा इंटीग्रेशन से, ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक टेक्निक्स जरूर है। जब साइन एक्स कॉज एक्स हो और इस तरीके से हो तो आप एक सिंगल a इंटू डिनोमिनेटर करके और b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड और लास्ट जो आपका मेथड है टाइप नंबर 4, एक्स स्क्वायर एंड नीचे x टू दी पावर 4। जब भी नीचे पावर ज़्यादा हो और इस तरीके से हो कि वो उसके मल्टीपल में हो, तो आप इसको एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करें। जैसे अगर x टू दी पावर 3 है और यहाँ x टू दी पावर 6 है, तो आप सिंपल x टू दी पावर 3 को t मान लें और वो इक्वेशन आपकी t स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। तो जब भी t स्क्वायर में या t में चेंज हो जाएगी, उसके लिए हमने वेरियस मेथड्स पढ़े हुए हैं। आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें या कैसे भी करके और मेथडों से इसको सॉल्व कर लें। तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर या एक्स टू दी पावर 4 या एक्स क्यूब या एक्स टू दी पावर 6 इस तरीके से दी हो, तो आप सिंपल उस वाली पावर को बस जो नीचे वाली वो आपकी जो पावर है वो उसकी मल्टीपल बननी चाहिए, और ये जो वाली पावर है ये यहाँ भी होनी चाहिए, तभी आप उसको टी एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि एक्स दिया होता तो आप इस चीज़ को एज्यूम नहीं करते, फिर आप दूसरी टेक्निक से जाते, जैसे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे उनको। लेकिन अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया है और इसका ये परफेक्ट स्क्वायर दिया, तो आप एक्स स्क्वायर को टी मान लें। अगर एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 6 है और एक्स क्यूब यहाँ भी दिया तो आप टी एज्यूम कर लें, लेकिन एक्स की पावर 4 दिया तो आप इस चीज़ को टी एज्यूम नहीं कर सकते। तो फिलहाल मेथड तो ये है कि अगर आपको ऐसी पावर दी है जो यहाँ भी दी है और कोई यहाँ भी पावर दी है और उसके मल्टीपल पावर्स दी है, तो आप उस वाली पावर्स को, उस वाले टर्म को टी एज्यूम कर लें और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें वेरियस टेक्निक्स का यूज करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा लेक्चर था वो रिवीजन था। आपको सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन का पूरा रिवीजन कराया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो आपका ट्रिक्स वाला लेक्चर है। ट्रिक्स वाला जो लेक्चर है उसमें हम वेरियस काइंड्स ऑफ
प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, कैसे उनको डील करना है। हम हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक जितने भी मैंने मेथड बताए हैं उन सारी मेथडों पे वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आप ट्रिक्स वाला लेक्चर ध्यान देखना ना भूलें, और जो आपका ट्रिक्स वाला लेक्चर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी ऑर्डर में हमारे सारे लेक्चर व्यू करें। पहले रिवीजन नोट्स, फिर ट्रिक्स, फिर मस्ट डू, एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एनडी, एंड देन अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।